नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के सीधी रेखा के गमन के बारे में आपसे डिस्कस किया था, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर को जारी रखेंगे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग वस्तुएं अपने चारों तरफ कैसे देख पाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कमरे में अंधेरा होता है तो हमें कमरे में रखी हुई चीजें नहीं दिखती हैं और कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो उसके बारे में हमको पता है कि यह प्रकाश होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है तो यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुएं दिखने लगती हैं। हम किसी भी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार हो जाता है, यानी ट्रांसमिट हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाओं के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हम लोग रोज सुबह अपने बाल शीशे में देख के सही करते हैं। तो रात में जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और बरसात के दिनों में इंद्रधनुष के सुंदर रंग हमें बारिश की बूंदें और प्रकाश का जो अद्भुत संयोग है वो मिलके हमें दिखाती हैं। और प्रकाश के इन्हीं गुणों का अध्ययन करते हुए हम उसका महत्वपूर्ण अवयव है जिसको हम परावर्तन कहते हैं। हम यहाँ पर एक और घटना का जिक्र करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि बल्ब तो हम लोग एक जगह लगाते हैं और वो बल्ब का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और उधर भी पहुंच जाता है जहां पे अगर हम देखें तो सीधी रेखा में चलते हुए प्रकाश नहीं पहुंच सकता है। यदि प्रकाश के पथ में कुछ अपारदर्शी वस्तुएं रखी हों, जैसे कमरे में मेज रखी होती है, कई भी चीजें रखी होती हैं, तो अपारदर्शी वस्तुएं अगर अत्यंत छोटी हों तो भी प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इस प्रभाव को, जहां पर वो प्रकाश की किरणें उससे टकरा के मुड़ती हैं, इस प्रभाव को हम कहते हैं विवर्तन। और तब यह प्रकाश की, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं, असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी जो परिघटनाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है और होता भी है, जिसका विस्तृत अध्ययन तो आप लोग आगे वाली कक्षाओं में करेंगे। लेकिन उसका छोटा सा हम उदाहरण यहां पे अभी आपको दिखा सकते हैं और दिखाना चाहते हैं। हमारे पास एक इसको अच्छी तरह आप जानते हो, सीडी डिस्क है। सीडी डिस्क के बीच में मैंने एक बिजली के तार का एक सिंगल जो छोटा सा वायर है, बहुत पतला सा वायर है, वो लगाया हुआ है। वो आपको आसानी से यहां पे दिख सकता है। अगर हम इसके थ्रू प्रकाश का ये लेजर से हम अगर प्रकाश इस पर डालें तो ये देखिएगा कि कैसा मुड़ते हुए प्रवृत्ति रखता है। आपको दिख रहा होगा कि जब हमने ये जो तार के ऊपर इस लेजर लाइट को डाला है तो ये जो है एक लंबी सी रेखा के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इसी प्रवृत्ति को अब विवर्तन की संज्ञा दी जाती है और इसको आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन को प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग और करने जा रहा हूं जो आपको दिखाई पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको दिखाने के लिए हमने एक ये डिब्बा लिया हुआ है और इस डिब्बे के ढक्कन में हमने ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को लगाया हुआ है। तो इन तीनों के तल से परावर्तन कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जिस साइड से मैं लेजर डाल रहा हूं वो आपतित किरण कहलाएगी और परावर्तन के पश्चात, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो किरण दूसरी तरफ को जा रही है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और अब एक आभासी अभिलंब हम इस दर्पण के बीचों बीच मान लेते हैं, ठीक है, उसी को हम अभिलंब कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का
दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो ये आप देखिए, हम जितना ज्यादा आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, परावर्तन कोण भी अपने आप उतना ही बढ़ जा रहा है। ये देखिए, तो ये तो हुआ समतल दर्पण से परावर्तन। अब इस तरफ अवतल दर्पण है और इस तरफ उत्तल दर्पण है। हम यहां से देखते हैं कि कैसा होगा ये देखिए, देखिए किनारे पे हमने इस लेजर को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है अवतल दर्पण के, और इसके बावजूद ये क्या हुआ है, ये घूम गई है। ये देखिए, इसके बाद ये उत्तल दर्पण है इस तरफ, ये देखिए, मैं केवल लेजर को बराबर रख के खिसका रहा हूं। जब बीच में आती है तो लगभग बराबर हो जाती है, और इसके बाद ये इस तरफ को, एक तरफ लेफ्ट को, एक बार राइट को जाती है। जो परावर्तित किरण है एक बार लेफ्ट को, एक बार राइट को जाती है। आशा है आपने समतल दर्पण से अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, दोनों से परावर्तन किस तरह से हो रहा है समझ में आया होगा। तो बच्चों, एक टास्क हम आपको देना चाहते हैं कि एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, जैसे मैंने ली हुई है, और इस चम्मच, इसके वक्रित पृष्ठ, एक ये धसा हुआ तल है दिख रहा होगा, और एक तरफ ये उभरा हुआ तल हो, दोनों तरफ आपको अपना चेहरा ऐसे ले जाके आपको ये देखना है कि कैसा प्रतिबिंब आपको नजर आता है। आप प्रतिबिंब देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? आपका चेहरे से के आकार से छोटा प्रतिबिंब दिखता है या बड़ा दिखता है? चम्मच को आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने चेहरे से पास लाना है और दूर ले जाना है। इसके बाद एक बार आप इस तरह करेंगे और एक बार चम्मच को उल्टा करके फिर आप पास में लाएंगे और दूर ले जाएंगे। तो इस चम्मच के दोनों पृष्ठों पे आपको प्रतिबिंब में कुछ अंतर समझ में आएगा, और वो अंतर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब कैसा बना होगा, उसके बारे में आप मुझे वीडियो देखने के बाद रिप्लाई में लिख के जरूर देंगे। तो ये जो चमकदार चम्मच है, ये निश्चित रूप से वक्रित पृष्ठ पर वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है, और इस वजह से एक तरफ ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा और एक तरफ ये अवतल दर्पण की तरफ काम करेगा। यानी कि जिस तरफ ये धसा हुआ होगा उस तरफ से देखने पे आपको ये अवतल दर्पण की भांति काम करेगा, और जिस तरफ ये उभरा हुआ है उस तरफ से ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। तो इस क्रियाकलाप को आप करके और हमें इसके बारे में लिख के जरूर भेजेंगे। और प्यारे बच्चों, जो एक टास्क और मैं आपको देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों का आपके दैनिक जीवन में कहां कहां पे प्रयोग होता है, आपने इसको कहां कहां पे देखा है, उसके बारे में भी मुझे लिख के बताएंगे। लेक्चर में इतना